आज सरदार पटेल को वैसे तो हम लोग हमेशा ही याद करते हैं, कई लोग नहीं करते, लेकिन आज उन्हें याद करने की खास वजह भी है। आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि। आज के ही दिन 1950 में सरदार पटेल का मुंबई में निधन हो गया था। इस देश में सरदार पटेल जिस सम्मान के हकदार थे, वो पिछले 7-8 साल से पहले कभी उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि तब तो नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी नेता का नाम भी नहीं लेना मुश्किल था। कितनी यूनिवर्सिटी इसके नाम नेहरू गांधी परिवार के ऊपर, कितने सड़कों के नाम हैं, कितने स्पोर्ट्स अवार्ड्स के नाम हैं, कितने अवार्ड्स के नाम हैं, कितने स्टेडियम के नाम हैं, पटेल जी के नाम पर क्या क्या था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बदला, इस कल्चर को, इस सिस्टम को बदला। आज आपको सरदार पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चौंका देने वाले कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा, मैंने पाठशाला में आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राचीन तीर्थ स्थानों और हिंदू मंदिरों का वैभव लौटाने में जुटे हुए, लगातार काम कर रहे हैं। और यह सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, इसमें एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी जुड़ी है, जिसके सामने कोई मंदी नहीं चलेगी, ये मैंने आपको बताया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो काम कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 60-70 साल पहले अगर किसी की डायरी में लिखा होता तो वो नाम सरदार पटेल का होता। पीएम मोदी जो आज कर रहे हैं वो काम आज से 60-70 साल पहले हो गया होता अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते और कुछ साल और जिंदा रह गए होते। क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं और मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसे आजादी के बाद सरदार पटेल ने शुरू किया था। जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, वो भी वही सोच रखते थे जो आज नरेंद्र मोदी की सोच में नजर आता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के सागरकांत में, और यह भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 2000 साल पुराना सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा, वैभव, इसके लिए बहुत मशहूर था भाई। लेकिन इसे कम से कम कहते हैं 17 बार आक्रांताओं ने लूटा, नष्ट किया। सिर्फ लूट के नहीं गए, इसको नष्ट करने का प्रयास किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में जो कायाकल्प किया उसकी। लेकिन एक कायाकल्प पटेल साहब ने भी शुरू किया था। कनेक्शन देखिए दोनों का, सोच कैसे मिलती है वो देखिए। पहली बार सन 725 में सिंध के शासक अल जुनायद ने इस मंदिर को नष्ट किया। सन 1026 में महमूद गजनी ने मंदिर को लूटा और जला दिया। सिर्फ लूटा नहीं, जलाया। 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तानों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और नष्ट किया। आखिर में 1665 और फिर 1706 में 2 बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट किया। बार बार इस मंदिर को हिंदू राजा बनवाते और बार बार आक्रांता इसे नष्ट कर देते। लेकिन औरंगजेब ने जब इस मंदिर को नष्ट किया तो करीब 250 साल तक सोमनाथ मंदिर ऐसा ही खंडर बना रहा, पड़ा रहा। किसी ने छुआ नहीं, किसी ने देखा नहीं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। आज कितना भव्य दिख रहा है। तब उन आक्रांताओं ने इसे जलाया, तोड़ा और खंडर बना के छोड़ दिया। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना, तो सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। जैसे आज के डेट में नरेंद्र मोदी ने उठाया, उस वक्त उन्होंने उठाया, सरदार पटेल ने। कनेक्शन देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर तब जूनागढ़ रियासत में आता था, जहां के मुस्लिम शासक ने आजादी के बाद पाकिस्तान में विलय का फैसला कर लिया था। लेकिन सरदार पटेल थे जिन्होंने जूनागढ़ में सेना भेज दी और जूनागढ़ का भारत में विलय करवा लिया। यानी अगर पटेल ना होते तो हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर आज की तारीख में पाकिस्तान में होता, अगर सरदार पटेल ना होते। 12 नवंबर 1947 को जब सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल ने 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में कहा कि नए साल के शुभ दिन पर हमने निर्णय किया है कि सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। वो भी यहां हिंदुत्व उनके लगा रहता था, कुछ छुपाते नहीं थे। अरे भाई, इतने करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र उन्होंने कहा बनाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी। उसमें कुछ छुपता नहीं है कि मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें शर्म की क्या बात। नेताओं का इतिहास है इस देश में छुपाने का, लेकिन वो नहीं छुपाते। वैसे ही पटेल साहब नहीं छुपाते।
उन्होंने कहा कि आप सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए पूरा प्रयास करना होगा। यह एक पवित्र कार्य है जिसमें सबको भाग लेना होगा, यह पटेल साहब ने कहा। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम अपने सहयोगी के.एम. मुंशी को सौंपा। इतिहासकार मक्खन लाल कहते हैं, उनके मुताबिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के सरदार पटेल के आइडिया का तब के शिक्षा मंत्री और नेहरू के अच्छे दोस्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने विरोध किया और एक कैबिनेट मीटिंग में यह तक कह दिया कि सोमनाथ मंदिर के खंडहर को एएसआई को सौंप देना चाहिए। तब के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मक्खन लाल जी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एएसआई को दे दीजिए खंडहर को, हिंदू आस्था का केंद्र खंडहर एएसआई को दे दीजिए। लेकिन सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध थे। ना तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर को पाकिस्तान में जाने दिया, ना उन्होंने इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक खंडहर बनने दिया। सरदार पटेल ने कहा कि इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की भावनाएं बहुत मजबूत है भाई, बहुत व्यापक हैं। इन भावनाओं को मौजूदा स्थितियों में सिर्फ इस बात से संतुष्ट नहीं किया जा सकता कि सिर्फ मंदिर की कुछ मरम्मत कर दीजिए। हिंदू की भावना भी कुछ होती है ना, जैसे आज नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, उस समय पटेल साहब समझते थे। मंदिर और प्रतिमाओं की पुनर्स्थापना करने से हिंदुओं का गौरव और उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, ये पटेल साहब तब समझते थे, अब जाकर 2014 में नरेंद्र मोदी समझते हैं, ये लोगों को दिखता है कनेक्शन। इसके बाद मंदिर निर्माण को स्वीकृति दी गई। कोई चाहकर भी इसे रोक नहीं सका, क्योंकि सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर के लिए डटे थे। जैसे आज मंदिरों का पुनरुद्धार करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए, उनको रिजुविनेट करने के लिए नरेंद्र मोदी बोलते रहे लोग, अरे ये हिंदुओं को अपीज कर रहे हैं, अरे ये हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, अरे ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, बोलते रहिए, वो कर रहे हैं। वैसे ही पटेल साहब ने किसी की नहीं सुनी। अच्छा, पटेल साहब के लिए अच्छी बात यह हुई कि उनको महात्मा गांधी की भी सहमति मिल गई, इसलिए नेहरू कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव लेकर सरदार पटेल और उनके सहयोगी के.एम. मुंशी महात्मा गांधी के पास गए थे। गांधी जी ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन यह कहा कि निर्माण के खर्च में लगने वाली रकम जनता के दान से इकट्ठा होनी चाहिए, इसके लिए सरकारी खजाने से पैसा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब महात्मा गांधी नहीं रहे और 1950 में आज ही के दिन जब सरदार पटेल का भी निधन हो गया, तो नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े के.एम. मुंशी जैसे लोगों के खिलाफ हो गए। इतिहासकार मक्खन लाल के मुताबिक नेहरू ने के.एम. मुंशी को बुलाकर कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है कि आप सोमनाथ के पुनर्निर्माण में लग गए, यह हिंदू पुनर्जागरण की कोशिश है। यह बात नेहरू जी को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको तो सेक्युलर दिखना था। उन्हें हिंदू आस्था के केंद्र का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर को उसकी पुरानी विरासत देना, सम्मान देना, यह हिंदू पुनर्जागरण की कोशिश लग रहा था। माना जाता है कि नेहरू खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के सरकारी प्रयासों से खुश नहीं। वो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में किसी तरह की सरकारी दखल के पक्ष में नहीं थे। इसका एक उदाहरण तब मिला जब मंदिर का 1951 तक गर्भगृह और बेस बनकर तैयार हो गया, तो प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई और उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्योता दिया गया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने का फैसला किया, तो नेहरू नाराज हो गए, गुस्सा गए। जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने का फैसला कर लिया, तो नेहरू ने उनसे कहा कि मत जाइए वहां। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि वो सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा न लें। नेहरू जी रोक रहे हैं, पहले मंदिर निर्माण से नाखुश, फिर जब वहां राष्ट्रपति जी जाने लगे तो कहे वहां मत जाइए। नेहरू ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप में सोचते हैं कि सोमनाथ में विशाल मंदिर बनाने पर जोर देने का यह उचित समय नहीं है, बाद में इसे धीरे धीरे किया जा सकता है। फिर भी मैं सोचता हूं कि बेहतर यही होगा कि आप उस समारोह की अध्यक्षता न करें। लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी की सलाह को नहीं माना, उस सलाह को उठाकर साइड में रख दिया और सोमनाथ के लिए रवाना हुआ। पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि सोमनाथ में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। मुझे 8 साल बाद यहां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अनंत काल से तीर्थ स्थान रहा है।
बावजूद इसके कि इस पर समय समय पर विपत्तियां आती गईं, यह हमेशा पुनर्जीवित होता रहा। यह अपने गौरव को आज भी बनाए रखे हुए। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि सरदार वल्लभ भाई और महामहिम जाम साहिब की अध्यक्षता में स्थान का एक बार फिर से पुनर्जीवन किया गया। उन्होंने नेहरू का नाम नहीं लिया और उन्होंने याद दिलाया कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है।